बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम सही काम करेंगे तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे काम से अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम कैसे चले सही रास्ते पे? यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं है, आप सही से क्वांटिफाई करते नहीं हो, आप सिर्फ पैसे को देखते हो, आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करते हो। जब आप कोई गलत काम करते हो तो वहां पे आप क्वांटिफाई नहीं करते कि आपका कौन कौन सा कॉस्ट लग रहा है। आपका फ्यूल का कॉस्ट होता है, आपके हेल्थ का कॉस्ट होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। आप इन चीजों को नहीं जोड़ते हो सकता है आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपकी सीटीसी 15 लाख की हो, पर एक्चुअल में वो 4 लाख की ही होगी, क्योंकि आपके खर्चे उस हिसाब से होंगे। उस जॉब को सस्टेन करने के लिए, वैसा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको उतना खर्चा करना पड़ता है। आपने खर्चा करा नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। तो जब आप सही से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा जो 15 लाख की सीटीसी है वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसमें से बच कुछ नहीं रहा है, सारे खर्च हो जा रहे हैं, बचते 4 लाख ही है। लेकिन जब आप बेहतर काम करते हो, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो, सही काम करते हो सकता है वहां पे 6 लाख का ही पैकेज मिले, पर वहां पे आपका 5 लाख बच सकता है। अध्यात्म इसलिए जरूरी होता है, विजडम इसलिए जरूरी होता है, ये आपको समझ देता है कि 15 लाख में से 4 लाख ही बच पा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 6 लाख भी कमा रहा हूँ तो 5 लाख बच जाएगा, ये समझ मिलता है आपको। हम इस तरह से अकाउंटिंग करते ही नहीं है, और यहाँ पे हम इंटेंजिबल खर्चे तो देख ही नहीं रहे, जो कभी भी आ जाता है उसको तो हम जोड़ ही नहीं रहे। अब देखिए 6 लाख वाली जॉब में क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहली बात, 6 लाख कैश तो मिल ही रहा है आपको। दूसरी चीज, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। पहला, मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा, जीवन में एक समुचित उद्देश्य। तीसरा, आत्मसम्मान। ये क्या छोटी चीज होती है? चौथा, आपको पता है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत जरूरी है, और इससे आपका सीना हमेशा चौड़ा रहता है, आप एक गरिमा में जीते हो, आपके अंदर डर नहीं होता है, हीन भावना नहीं होती। क्या आप इस सब का कीमत लगाते हो? पर हम इन चीजों को कीमत नहीं लगाते, हम ये क्वांटिफाई नहीं करते कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे और क्या क्या मिल रहा है, ये सब भी तो फायदे हैं। तो जो सही काम कर रहा है वो ये देख ही नहीं पाता कि उसका पैकेज कितना बड़ा है, वो देखता है सिर्फ पैसा, कि पैसा मुझे थोड़ा कम मिला, साथ में कितनी सारी चीजें मिली, कैसा जीवन मिला, उस पर ध्यान नहीं जा पाता। इसलिए हमें लगता है कि कम पैसे पे काम कैसे चलेगा, सही काम में तो कम पैसे मिलता है। और इसी तरह गलत काम करने वाला ये नहीं देख पाता कि उसका पैकेज कितना छोटा है, वो बस ऑफर लेटर देख रहा है, वहां पर देख रहा है 15 लाख सीटीसी, और वो खुश हो रहा है। उसे पता नहीं है वो गरीब है, वो दो तरीके से गरीब है। पहला, वो जो 15 लाख आ रहा है वो खर्च हो जा रहा है वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, उस जॉब को सस्टेन करने में, क्योंकि वो जिस माहौल में रहेगा वैसा खर्चा करना ही पड़ेगा, जैसे संगति में रहेगा वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो तो खर्चा हो जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो नौकरी है उसे अंदर से खोखला बना रही है, और ये कॉस्ट आप नहीं गिन रहे हो। इसलिए बोलते हैं गुड स्पिरिचुअलिटी इज ए गुड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपको सही से नहीं पता है। आदमी मेंटली बैंकरप्ट तो होता ही है, वो इकोनॉमिकली भी बैंकरप्ट होता है, उसे पता ही नहीं है क्या लाभ है क्या हानि है, उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन करता है और सोचता है बहुत कमा रहे हैं, बस पैकेज ही हाई है, उसके साथ क्या क्या कॉस्ट लग रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। उस पैकेज के साथ जो कंपलसरी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है। ट्रैफिक में कितना टाइम जा रहा है, हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, मैं क्या क्या चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो जरूरी भी नहीं वहां पे भी खर्चे हो रहे हैं क्योंकि संगति इस प्रकार की है। तो ये सारे कॉस्ट नहीं देख रहा है, एंड में कुछ बचता नहीं है। तो इतना डरना नहीं चाहिए, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। मस्त रहो, मौज में रहो, सही काम करो, कुछ नहीं हो जाएगा। हम हाय तौबा मचाए रहते हैं, अरे मेरा क्या होगा, इतना पैसा नहीं कमाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप एक काम करो,
आप एक बार सही काम करके देखो, 1 साल के लिए 2 साल के लिए करके देखो, और जब कुछ सही नहीं होगा तो वापस चले जाना। समझ लेना एक और भूल हो गई। हम हजार गलतियां तो करते ही है ना, एक और गलती करके देख लो, एक बार सही जीवन जी के देख लो। नहीं कुछ मिलेगा, नहीं अच्छा जीवन चलेगा तो छोड़ देना, बोल देना अध्यात्म बेकार है, ये सब बेकार की चीजें होती हैं, चले जाना अपने रास्ते पे जहां से आए थे। इतनी गलतियां तो हम करते ही है ना, एक गलती सत्य के पक्ष में भी करके देख लो, क्या होगा? बहुत से बहुत एक सबक मिल जाएगा। पर जिंदगी में एक बार आजमा के तो देखो, वैसे भी तो मर ही जाना है, तो क्या फायदा? एक बार ट्राई करके देख लो। आप गोवा गए और आपने पानी ही नहीं छुआ, फिर गोवा जाके क्या फायदा? और ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, उनसे पूछो गोवा जाके क्या किया, तो वो बोलते बीच पे रेत खाया। गोवा जाके भी बीच पे रेत खा रहे हैं, ऐसे जीते हैं हम। गए होते कर पानी में डुबकी तो मारो, एक बार आजमा के तो देखो क्या आनंद मिलता है। कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जब हम बाहर से देख रहे होते हैं तो हमें डर लगता है, अरे क्या होगा नहीं होगा। बाहर बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, एक बार एक्शन लो, ज्वाइन द एक्शन। सही काम में अपने आप को डुबा के देखो एक बार, फिर डर लगना अपने आप बंद हो जाएगा, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, जिंदगी आनंदमय हो जाएगा। ये फायदे होते हैं सही काम के। पर जब आप गलत काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें होती हैं। आपके सारे लाइफस्टाइल डिसीजन वैसे ही होते हैं, आप जिस माहौल में रहते हो, जैसे लोगों के साथ बातें करते हो, सारे डिसीजन उसी के बेसिस पे होता है। आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन वहीं से लिए जाएंगे। आप जैसे काम करते हो, जहाँ पे रहते हो, आपके कलीग भी वैसे होंगे, आप बातचीत भी वैसे करोगे, आप पार्टनर भी वैसे ही ढूंढोगे, उसके खर्चे भी अलग होंगे, उसके खर्चे भी आपके तरह ही होंगे, उनको भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो आप कमा तो लोगे पर सब खर्च हो जाएंगे उसको बस मेंटेन करने में। और ऐसे माहौल में वहां पे काम करके आप अपना मन सात्विक रख सकते हो? इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारे डिसीजन ही वैसे होंगे, सारे कॉन्वर्सेशन ही वैसे होंगे, और वो निर्णय बहुत महंगे होते हैं। वहां पे यही सब चर्चा चल रही है, मुझे कौन सा BMW लेना है, 2.5 करोड़ का मैंने फ्लैट बुक कर लिया है, तेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है दुबई नहीं जाना, पेरिस जाना है। इस तरह के कॉन्वर्सेशन में आपके खर्चे बढ़ेंगे ही ना। यही सब तो बातें होती हैं, और क्या होता है? वहां पे बैठे क्या आप गीता पढ़ते हो, जीवन को जानते हो, असली सुख को जानते हो? नहीं। हर इंसान से इन्फ्लुएंस होके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाते हो। आप भी एक कार्यक्रम बनाते हो अपने खर्चों को बढ़ाने का। आपको लग रहा है बहुत कमा रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ गंवा रहे हो, आप सिर्फ खर्चा कर रहे हो और आंतरिक रूप से परेशान हो रहे हो, वो अलग। आप वहां पे पूर्णता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे है ही नहीं। आप चाह रहे हो ये सारी चीजें इकट्ठा करके, ऐसा लाइफस्टाइल करके मैं अंदर से खुश हो जाऊंगा। एक जगह से नहीं मिलता तो हजार जगह जाते हो, और जब पूरा चक्कर लगाते हो तो पता चलता है कहीं से कुछ मिला ही नहीं। हाँ, बाहरी तौर पे बहुत कुछ मिल जाएगा, और वो चाहिए भी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी उसके चक्कर में अपना आंतरिक सब कुछ बर्बाद कर ले, अंदर से परेशान रहे 24 घंटा, बस बाहर से दिखाने के लिए। उसका भी एक टाइम होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ खर्चे उस टाइम पे शोभा भी नहीं देते। आप 25 के हो, 26 के हो, आपको अभी लग्जरी कार की क्या जरूरत है? आपको तभी बाइक चाहिए, आप घूम सको, एंजॉय कर सको, मजे ले सको बाइक की। अच्छी बात है आपके पास पैसे नहीं है लग्जरी कार की, अभी लेके क्या करोगे? अभी बाइक उठाओ ना, निकल जाओ सैर पे, उसमें आनंद है। ये है अभी आपकी उम्र, अभी ही 4 व्हीलर क्यों चाहिए? इससे आप अपने आप पे ही नाइंसाफी करोगे। हाँ, एक उम्र आएगा जब आपको बाइक चलाने का मन नहीं करेगा, तो ले लेना कार भी, लेने में कोई बुराई नहीं है। पर अभी क्या जरूरत है? इस उम्र में मुझे कार को पाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी गलत काम करोगे। क्यों? क्योंकि 27 की उम्र में, 26 की उम्र में मुझे कार चाहिए, मुझे 50 लाख की घर चाहिए अभी। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कहीं भी जाने को तैयार हूँ, अपने हेल्थ को भी खोने को तैयार हूँ। क्यों? ये सब कॉस्ट क्यों नहीं जोड़ते? आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि ये कंपलसरी है लग्जरी कार लेना अभी,
तो आप अपने साथ नाइंसाफी करोगे ना। आप सारा खर्चा यहाँ पे कर दोगे। और आपको कार भी 5-7 लाख की नहीं चाहिए, 20 लाख की चाहिए, 25 लाख की चाहिए। आप दो तरीके से मारे जाओगे। पहली बात, सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। दूसरी बात, बाइक के लुत्फ नहीं ले पाओगे आप। ये उम्र है आपको एंजॉय करने की। अभी आपको सेठ नहीं बनना है, पर हम अभी ही सेठ बने हुए हैं। अभी से ही लग्जरी चाहिए, अभी से ही सारा सुख सुविधा चाहिए। ये सब बस इसलिए करना है कि बस ऊपर ऊपर से खुश हो सको कि घर के सामने मैंने एक कार पार्क कर दी। अब जब पार्क कर दी है तो साल का इंश्योरेंस भी भरो लाख रुपए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उठाओ। ये सब करना पड़ेगा, ये सब कंपलसरी हो जाएगा, फिर आप फंसोगे। इसलिए हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल को अवॉइड करिए, खासकर इस एज में। हाँ, जिंदगी सही चलेगी, आगे बढ़ेंगे, हम 35 के भी होंगे, 45 के भी होंगे। लग्जरी की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वो करने में क्या बुराई है। लेकिन इतना हरी क्यों है, अभी ही क्यों करना है? उन सब चीजों को पाने के लिए अभी ही कोई गलत काम क्यों करना है? इस उम्र में कुछ और अनुभव होना चाहिए ना। अभी ही आपको सेठ क्यों बनना है? अभी सब कुछ सॉर्टेड क्यों चाहिए? अभी आप खतरे उठा सकते हो। बुरे से बुरा क्या होगा? गिर जाओगे, मार खाओगे, खा लेना। जब आप सही काम करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा क्या आनंद होता है। पैसे का सही जगह इस्तेमाल करोगे आप, फिर पैसे बचेंगे भी। फिर ऐसे सवाल मन में नहीं आएंगे कि अच्छे काम से पैसे नहीं आते या कम आते हैं। हाँ, कम आते हैं पर बचते बहुत हैं। गलत काम से पैसे बहुत आते हैं पर जाते भी बहुत हैं, मन भी बेचैन रहता है। ये डिफरेंस है।